और ये प्राउडली बता रहे हैं। अब ये इमेजेस देख लो और ये क्या गाड़ी है अंदर से, और इसका प्राइस इतना क्यों? मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं लोगों के, लोग ले रहे हैं इसलिए ये ऐसे वाले बेच रहे हैं। अब आपने टाइटल पढ़ा 20 साल पीछे है, पाकिस्तान की गाड़ियाँ वर्ल्ड से 20 साल पीछे है। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर अनदर व्लॉग। मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी लेके मैं कहीं जा नहीं सकता। आपको तो सबको पता है सिचुएशन कैसा है लॉकडाउन के चलते। होपफुली जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये, बट मैंने सोचा क्यों ना एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जाए। मैंने टॉपिक लिया, मेरा फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप 10 सेलिंग कार्स ऑफ 2019 ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, टाइम हुआ है 2:19 रात के, और मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी लाइटिंग इफेक्ट्स, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा आपको यहाँ पे इमेजेस मैंने रखे हैं आपके रेफरेंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लिस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। वो है मारुति सुजुकी। मारुति तो नहीं है वहाँ पे, बट वहाँ पे पाक सुजुकी नाम से उनका टाइप है सुजुकी के साथ। तो सुजुकी की स्विफ्ट जो नंबर 10 पे है, अब ये फ़ोटो देख लो, ये फर्स्ट जनरेशन की स्विफ्ट है जो वहाँ पे अब तक चल रही है। एंड ये मतलब हज़म नहीं हो रही है मुझे भी बात, आप देख सकते हो। अच्छा, ये सब फ़ोटोज़ और ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने पाकिस्तान ऑफिशियल वेबसाइट सुजुकी टोयोटा इन सब के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाले हैं। सो आप चाहे तो देख सकते, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। तो ये वहाँ से मैंने तस्वीरें ली है, मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। और ये आज के डेट के लिए यानी कि 1 मई 2020 रात के 2:26 हुए हैं अभी। मैंने दिखाया था आपको, ये आज की इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद ये चेंज हो सकती है, इससे पहले कुछ अलग हो सकती है। आज की इन्फॉर्मेशन ये है, आप जाके क्विकली वेरीफाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो सुजुकी स्विफ्ट मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल बहुत स्टडी किया है मैंने बाय द वे वीडियो के लिए ऑनलाइन। सो यस, 2019 में सुजुकी स्विफ्ट जो कि फर्स्ट जनरेशन की है, वेरी सैड, आई फील सैड समटाइम्स फॉर पाकिस्तानीज। आई थिंक पता नहीं ये डिमांड वहाँ पे कैसा है गाड़ियों का, या फिर कुछ कह नहीं सकते, या फिर ये गाड़ियाँ, ये वाली गाड़ियाँ वो लोग लेते हैं इसलिए वही जनरेशन की बेची जाती है। द डे दे विल स्टॉप बाइंग दीज कार्स, अगला जनरेशन देखने को मिलेगा। सो इफ एनीवन फ्रॉम पाकिस्तान इज वॉचिंग, ये आपके लिए है। यूनिट्स बेचे गए थे 3677। इंडिया में सुजुकी का स्विफ्ट का रादर 4th जनरेशन चालू है। जो ये रहा फ़ोटो, और कि दिखने में बहुत औसम है। फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स है, सेफ्टी फीचर्स तो भर भर के है। BS6 का नॉर्म है अभी, तो पोल्यूशन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है वहाँ पे। 3677 यूनिट्स बेचे गए थे पाकिस्तान में 2019 में। और आई गेस इंडिया का मंथली सेल स्विफ्ट का इज़ अराउंड 6000 प्लस। सो अ ह्यूज डिफरेंस इन डिमांड एंड सप्लाई। सो ये ईयरली 3600 और हमारा मंथली 6500, बिग डिफरेंस। आई गेस दैट्स द रीज़न ये अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं सुजुकी, क्यों अच्छे जनरेशन के मॉडल्स नहीं दे रहा है वहाँ पे। ओके, ये वेरिएंट्स जो आते हैं वहाँ पे वो है DLX विथ नेविगेशन, ऐसा उन्होंने कहा है। जो इनबिल्ट नेविगेशन देते हैं विच इज़ नॉट इवन क्लोज टू वॉट इट इज़ इन जापान। जापान में सुजुकी का इन हाउस जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो जो 4th जनरेशन स्विफ्ट के साथ भी आता है, और कॉकपिट टाइप डिज़ाइन है उसका, थोड़ा सा टिल्टेड होता है पायलट की तरफ, ड्राइवर की तरफ, तो सीधा नहीं होता थोड़ा। DLX वेरिएंट की प्राइस है 19,95,000, 19,95,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और इसमें AMD वेरिएंट भी आता है, गुड थिंग, जो जिसकी कीमत है 21,40,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अब इसको मैंने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया। अभी ये कन्वर्जन रेट भी आज का है, 1 में, या फिर आप कह सकते हो 30 अप्रैल का। इट वाज 21,40,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं 10,09,000 इंडियन रुपीज़। और यहाँ की 4th जनरेशन जो ऑटोमेटिक स्विफ्ट आती है वो भी 10 लाख के तकरीबन ही आती है,
लेकिन जनरेशन और फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें पाकिस्तान के स्विफ्ट की, सुजुकी स्विफ्ट फर्स्ट जनरेशन की, तो इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है, इसमें एयर बैग्स नहीं है, इसमें डिज़ाइन तो आपने ये फ़ोटो देख लिया, आउटडेटेड है काफ़ी। इसमें इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम नहीं है, ये अलग से देते हैं। अगर इनके वेबसाइट पे आप लोग देखोगे तो ये दिस इज़ नोवेयर क्लोज टू व्हाट देयर इन हाउस नेविगेशन सिस्टम इज़। पावर विंडोज़ भी नहीं दिखे मुझे कहीं पे स्पेसिफिकेशंस में पावर विंडोज़ ये दिखा नहीं। अगर पावर विंडोज़ आते हैं स्विफ्ट को तो प्लीज़ कमेंट में नीचे बताना, अगर आपको पता है तो। अगर आप पाकिस्तान से हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। और ABS EBD आता है, गुड थिंग इन अ फर्स्ट जनरेशन कार। ABS EBD बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। ऑलराइट, नंबर 9, होंडा BRV। अब ये होंडा BRV फर्स्ट जनरेशन, हालांकि होंडा BRV के सिर्फ 2 जनरेशन आ चुके हैं और दूसरा जनरेशन 2019 में लॉन्च हुआ है। होंडा BRV का सेल पाकिस्तान में हुआ है जो कि है 3778 यूनिट्स। इसमें वेरिएंट्स आते हैं IV टेक MT यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन, CVT, गुड थिंग CVT भी दे रहे हैं, और CVT S, आई थिंक ये S स्पोर्ट्स वेरिएंट हो सकता है या फिर स्पेशल एडिशन, कुछ तो अलग है इसमें, थोड़ा सा हल्का सा अपग्रेडेड वर्जन। लेकिन प्राइस MT आता है 28,99,000, 28 लाख BRV के लिए। ओके, पाकिस्तानी रुपीज़ है, सो कन्वर्जन रेट बाद में देख लेंगे। CVT आता है 30,99,000 पाकिस्तानी रुपीज़। CVT S आता है 32 लाख, 32,49,000, 1.5 लाख बढ़ गए ऊपर, अराउंड 1.5 लाख बढ़ गए ऊपर S के लिए सिर्फ। और इसका अगर इंडियन प्राइस में कन्वर्जन कर दिया जाए तो ये है 15,35,000, 57.65, 15,35,057.65 इंडियन रुपीज़। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एयरबैग आता है टॉप वेरिएंट में, सिर्फ ड्राइवर साइड। पाकिस्तानियों क्यों ले रहे हो ये गाड़ियाँ? बंद कर दो लेना, मेक अ चेंज। स्टॉप करोगे लेना, डिमांड ही नहीं होगा तो अच्छा वाला जनरेशन अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च करेंगे ये लोग। ABS आता है, रिवर्स कैमरा आता है, अलॉय व्हील्स, डुअल टोन आते हैं, गुड थिंग। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRLs आते हैं जो कि BRV की खासियत है होंडा की। नंबर 8, टोयोटा हिलक्स 7 जनरेशन। अब आई गेस ये टोयोटा हिलक्स ये एक पिकअप ट्रक है। ये मतलब आप फोटो देख सकते हो, फॉर्च्यूनर का पिछला हिस्सा निकाल दिया एज इन उसको पिकअप बना लिया, पिकअप ट्रक। तो यही है टोयोटा हिलक्स और 7 जनरेशन है, गुड थिंग। लेकिन ये तस्वीर देख लो, लेटेस्ट जनरेशन हिलक्स की है। इट लुक्स बैडएस। ओके, वेरिएंट सिर्फ एक हिलक्स E और यूनिट्स बेचे गए हैं 4,523। अभी ये मोस्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होता होगा, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, सो काफ़ी लोग नहीं लेते हैं। पिकअप्स वैसे भी बहुत कम लोग लेते हैं एशियन कंट्रीज़ में। वेरिएंट मैंने जैसे कहा हिलक्स E वेरिएंट है और प्राइस है 54,99,000 पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि इंडिया में कन्वर्ट करें तो 25,97,884 इंडियन रुपीज़। स्पेक्स में ABS EBD है, हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग। 7 जनरेशन का अगर हम लोग 7 जनरेशन का हिलक्स अगर देखें बाकी कंट्रीज में तो उसमें भी यार इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है। 4x4 भी नहीं, कम ऑन, पिकअप को 4x4 नहीं दोगे तो किसको दोगे? कहाँ जाना पड़ता है यार पिकअप ट्रक को? ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है। 7 नंबर 7 पे है सुजुकी बोलान। कैरी डब्बा, इसका तस्वीर देख लो, क्या याद है आपको? मारुति ओमनी। यस, ये एग्जैक्ट सेम गाड़ी है, ये अब तक बिक रही है। सिर्फ सुजुकी बोलान कहते हैं इसे, कैरी डब्बा भी कहते हैं। द रीज़न इसे कैरी डब्बा कहते हैं क्योंकि ये सुजुकी कैरी के नाम से ओरिजिनल गाड़ी है जापान में। ओमनी इंडिया में एम्बुलेंस के तौर पे वगैरह यूज़ होती है। नोबडी रियली बाइज इट दीज डेज। इसका 2019 में सेल हुआ है 12,287 यूनिट्स। नाइस, काफ़ी अच्छी बिकी है वहाँ पे। और इसका प्राइस है 10,99,000 पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि है 5,19,566 इंडियन रुपीज़। और इसमें वेबसाइट पे उन्होंने बहुत ही प्राउडली ये बताया है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन,
और ये प्राउडली बता रहे हैं। अब ये इमेजेस देख लो और ये क्या गाड़ी है अंदर से और इसका प्राइस इतना क्यों। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं लोगों के, लोग ले रहे हैं इसलिए ये ऐसे वाले बेच रहे हैं। अब आपने टाइटल पढ़ा 20 साल पीछे है, पाकिस्तान की गाड़ियां वर्ल्ड से 20 साल पीछे है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीकन कंट्रीज का मत पकड़ो, बट इतना पीछे, डैम, आई डोंट नो व्हाट टू से यार। इतना महंगा, इतनी खराब गाड़ी इतना महंगा बेच रहे हैं ये लोग। ओके, नंबर 6, सुजुकी रावी यूनिट्स 13,690। अभी से देखोगे तो ये बोला नहीं है, इसका सिर्फ पिछला हिस्सा इन्होंने पिकअप कर दिया है। ये मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज़ होगी। आप फोटो देख सकते हो। फोटो मैं फिर से कह रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट की है, कोई बनावटी एडिटेड फोटोशॉप कुछ नहीं है। उनके पाकिस्तानी वेबसाइट्स पे जाके देखिए आप, यही फ़ोटोज़ मिलेंगे आपको। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम हो जाती है, 9,99,000 पाकिस्तानी रुपीज़। इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 4.5 लाख के करीब होगा। और अगेन सेम थिंग, EFI इंटीरियर भी सेम है। रादर वेबसाइट पे मैंने ये पिक्स वेबसाइट से लिए हैं उनके। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। सुजुकी रवि नाम है गाड़ी का। नंबर 5, सुजुकी कल्टस। इस गाड़ी के यूनिट्स बिके हैं 2019 में पाकिस्तान के अंदर 18,615। नाइस सेल नंबर। वेरिएंट्स इसमें आता है VXR, VXL और AGS। प्राइस इसकी है, VXR की है 17,45,000 पाकिस्तानी रुपीज़, VXL 18,65,000 पाकिस्तानी रुपीज़ और AGS की है 19,85,000 पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि 9,38,372 इंडियन रुपीज़ में पड़ती है। आप फोटोज़ देख सकते हो। कौन सी गाड़ी की याद दिलाती है आपको? कमेंट्स में बताना मुझे, इंडिया में कौन सी गाड़ी ऐसी है। प्लीज़ प्लीज़ बताना। स्पेसिफिकेशंस में इन्होंने वेबसाइट पे लिखा है कि इस गाड़ी में सीट बेल्ट आते हैं। धन्य हो गया ये पढ़ के। आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जाके मुझे खरीदनी चाहिए ये गाड़ी। डैम, सुजुकी कल्टस, सीट बेल्ट आते हैं, पावर स्टीयरिंग आता है। पावर स्टीयरिंग इज अ गुड थिंग, समथिंग वर्थ मेंशनिंग। पावर विंडोज, नाइस। पावर साइड मिरर, सेंट्रल लॉकिंग, डुअल एयरबैग्स और ABS। ये सुजुकी कल्टस की कीमत तकरीबन 19 लाख टॉप एंड है और सुजुकी स्विफ्ट की कीमत 21,40,000 या फिर 19,95,000 DLX की है। लेकिन इसमें एयरबैग्स आता है डुअल और उसमें नहीं। ये क्या बात है यार। और आता है, अगर आता भी है स्विफ्ट में तो वेबसाइट पे तो नहीं दिखा मुझे। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो डू कमेंट। जो कल्टस का जो जनरेशन है ये भी पुराना है। मुझे यार बोलने में भी बुरा लग रहा है, बट वहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते हैं इसीलिए ये बेचा जाता है। बट आपने बंद कर देना चाहिए ये सब गाड़ियाँ लेना। इतना पैसा डाल के ये फालतू गाड़ियाँ लेने का फ़ायदा ही नहीं है। और ये जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स है या फिर कार डीलर्स है, इनका तो काम है पैसा बनाना। आपका डिमांड है और इसलिए वो फालतू चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, आप लोग बाय कर रहे हो, इसलिए फालतू चीज़ का डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। नो माइंड। नंबर 4, वैगनआर फर्स्ट जनरेशन। ये गाड़ी क्या चली थी इंडिया में जब लॉन्च हुई थी, आज से तकरीबन 15-18 साल पहले, 20 साल भी कह सकते हो। 2020 में फर्स्ट जनरेशन वैगनआर के 21,079 यूनिट्स बिक चुके हैं पाकिस्तान में 2019 में। इंडिया में थर्ड जनरेशन लॉन्च हो चुका है अभी। वेरिएंट्स VXR आता है, VXL आता है और AGS आता है। आई थिंक AGS फिर से वो गैस वाला ही है। प्राइस स्टार्ट होती है 16,05,000 पाकिस्तानी रुपीज़ और AGS तक हो जाती है ये प्राइस 18,90,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि इंडिया में अगर कन्वर्ट करोगे तो 8,93,000 इंडियन रुपीज़। नहीं, थर्ड जनरेशन वैगनआर के लिए भी 9 लाख इंडियन रुपीज़ में देने को तैयार ही नहीं हूँ। फर्स्ट जनरेशन तो बहुत दूर की बात, थर्ड जनरेशन की भी लाइक ही नहीं है इतने प्राइस की। ज़्यादा से ज़्यादा 6, 6.5 बस बहुत हो गया, वो भी इंडियन रुपीज़ ना। अगर स्पेक्स की बात करें तो जो कल्टस में आते थे वही है। सीट बेल्ट गुड, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, पावर साइड मिरर, सेंट्रल लॉकिंग, डुअल एयरबैग्स, ABS।
सिंपल मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। AGS जो 18 लाख में आती है, जो 8,93,000, उसके फीचर्स मैच करते हैं ऑन द वेबसाइट, आप जाके चेक कर लो, इंडिया के वैगनर VXI मॉडल से। अब VXI ये बेस वेरिएंट है वैगनर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता है, इंडियन रुपीज़ में भी बहुत ज़्यादा सस्ता है, लेकिन उसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं फर्स्ट जनरेशन टॉप एंड जो पाकिस्तान में बिकती है उससे। सेम। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, नंबर 3, ऑल्टो। नंबर 3 पे है ऑल्टो। अब यार इस गाड़ी के फोटोज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। ये लेटेस्ट जनरेशन है बाय द वे, गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। और आई थिंक इस गाड़ी ने रिप्लेस कर दिया है अब सुजुकी मेहरान को। सुजुकी मेहरान अगर आपको पता नहीं है गाइस, तो पाकिस्तान के रोड पे, ऐसा कहते हैं पाकिस्तान के रोड पे जो गड्डी राज करती है ना, वो है सुजुकी मेहरान। सबसे ज़्यादा बिकने वाली अब तक की गाड़ी वहाँ पे। फोटो देख लो मेहरान का फोटो, और कमेंट में बताओ आपको कौन से गाड़ी की याद दिलाती है, क्योंकि जी हाँ, ये दोनों गाड़ियाँ सेम है, जो इंडिया में अब बंद हो चुकी है ये गाड़ी। यूनिट सेल्स ऑफ 23,658, वाओ, ब्यूटीफुल। वेरिएंट्स में इसके VX, VXR और VXL, L एज इन लग्जरी होगा। प्राइस स्टार्टिंग एट 11,35,000 पाकिस्तानी रुपीज़, VXR एट 13,98,000 पाकिस्तानी रुपीज़, और VXL 15,98,000 पाकिस्तानी रुपीज़। प्राइस को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 7,55,201 रुपये ऑल्टो के लिए। 7.5 लाख नहीं, स्पेक्स में इसके मेंशन किया है वेबसाइट पे। अच्छा, सबसे बेस्ट वेबसाइट मुझे इस कार की लगी बाय द वे, सुजुकी, पाक सुजुकी के। अगर आप पोर्टल पे जाओगे, इसकी बात करें तो ABS, EBD, एयरबैग्स, नाइस डुअल एयरबैग्स, स्पेयर टायर, ये वेबसाइट पे मेंशन किया था। स्पेयर टायर कौन मेंशन करता है? स्पेयर टायर अभी अगर स्पेयर टायर मिलता नहीं है तो लोग मारने को उठते हैं डीलर को कि स्पेयर टायर कैसे गायब किया, कॉस्ट कटिंग की भी हद होती। बट नेवर माइंड, स्पेयर टायर दिया है इन्होंने, ऐसा वेबसाइट पे मेंशन किया है, तो इन्होंने ज़रूरी समझा कि वो वेबसाइट पे मेंशन करना। दैट इज़ सुजुकी ऑल्टो। ओके, नंबर 2, होंडा सिविक एंड सिटी। अब इसका इनके नंबर्स मुझे दोनों कंबाइन नहीं मिले। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की सिटी है या सिविक है, बट नंबर्स नहीं मिल पाए मुझे अलग अलग दोनों के। तो टोटल इन दोनों का मिला के यूनिट सेल है 24,321। जो सिविक है वो फिफ्थ, आई थिंक जो सिटी है वो 5th जनरेशन की है यहाँ पे पाकिस्तान में, और सिविक जो है वो 10th जनरेशन है। 25,59,000 पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि 12,09,000 इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होता है। बट इंडिया में 7th जनरेशन आ चुका है इस गाड़ी का, सिटी का। पाकिस्तान में 5th जनरेशन है, और वो 7th जनरेशन का टॉप एंड वेरिएंट यहाँ पे जाता है तकरीबन 16 लाख तक। दैट्स माय बेस्ट गेस। सिविक का अगर देख ले तो वो वूपिंग प्राइस ऑफ 37,79,000 पाकिस्तानी रुपीज़, ये बहुत ज़्यादा है यार। और सिविक डीजल का अगर देख ले तो 42,50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और अगर मैं इंडियन रुपीज़ में इसे कन्वर्ट करूँ 37 लाख को पाकिस्तानी रुपीज़ के, तो 17,85,396 इंडियन रुपीज़ होते हैं। सिटी में मैंने देखा वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि अलॉय व्हील्स है, तो आई एम अज्यूमिंग फोटो से नो अलॉय व्हील्स, नो स्मार्ट ऐप्स जो कि होंडा आजकल देने लगी है, नो इनबिल्ट नेविगेशन। अब सुजुकी ने तो एटलीस्ट कुछ तो दिया था, स्विफ्ट ने अपना एक यूनिट, बट इन्होंने तो वो भी नहीं दिया है। नो वॉइस कमांड्स, वाओ। सिविक जो कि एक लग्जरी स्पोर्ट्स रेंज में आती है, ORVMs पे लेन वॉच कैमरा आता है, जो यहाँ पे मिसिंग है क्लियरली। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग है आज भी, आधा एनालॉग आधा डिजिटल तो चाहिए यार एटलीस्ट। और रिमोट इंजन स्टार्टर नहीं है, 7th जनरेशन वाली में सब है ये। बट अगर प्राइस कंपेयर करें हम लोग, तो यार प्राइस बहुत ज़्यादा है वो हिसाब से, ये मेरा कहना है। इसीलिए मैं ये फीचर्स बता रहा हूँ जो नहीं है, जो मिलने चाहिए थे। नेवर माइंड, दैट इज नंबर 2, होंडा सिविक एंड सिटी। टोयोटा कोरोला, ओ गॉड, ये गाड़ी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिकी है। इस गाड़ी के 40,512 यूनिट्स बिक चुके हैं 2019 में। ये आती है दो वेरिएंट्स में, 1.6 आई गेस पेट्रोल होगा, 1.8 डीजल होगा। और 1.6
इसका प्राइस है 31,59,000। 31 लाख कोरोला के लिए, बाप रे। और 1.8 है 34,79,000 पाकिस्तानी रुपीस, जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 16,43,000 इंडियन रुपीस आते हैं। ओके, अच्छी चीज इसमें ये है सनरूफ आता है, नाइस नाइस। पावर मिरर्स एंड विंडोज, नाइस। 9-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्यूटीफुल। ऑटो लिंक रिवर्स मिरर, इसका मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट रिवर्स गियर जब डालते हैं हम लोग तो जो दोनों ORVMs है वो नीचे की तरफ टर्न हो जाते हैं और हल्के से अंदर की तरफ, ताकि आपको आपके गाड़ी का पिछवाड़ा दिखे, कहीं लग तो नहीं रहा है, कुछ है तो नहीं पीछे। अच्छा मतलब फीचर है ये रिवर्स पार्किंग के लिए। उसी के साथ फ्रंट और रिवर्स कैमरा भी आता है, गुड थिंग, दैट इज रियली अ ब्यूटीफुल थिंग। और ABS EBD और ब्रेक असिस्ट भी आता है, ब्यूटीफुल। डुअल एयरबैग्स, 16 लाख की गाड़ी है फिर भी 2 एयरबैग्स, 6 एयरबैग्स, 4 एयरबैग्स कम से कम। पीछे वालों को भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ना, इतने पैसे दे रहे हो तो, बट नेवर माइंड। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है और VSC भी आता है, VSC इज व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। अच्छा है ये, एटलीस्ट मतलब ये एक काफ़ी अच्छा पैकेज है। इसमें आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर कार्स। बाकी के कार्स में तो सिर्फ लूट उधम मचाई थी, सिर्फ पैसा हिट रहे थे। ये टॉप 10 गाड़ियां है 2019 की सेल्स फिगर वाइज पाकिस्तान में। ये मोस्ट ऑफ दी गाड़ियां काफ़ी आउटडेटेड है इसमें। किसी को अगर कुछ बुरा लगा हो तो मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने हैं मुझे, अरे तो कमेंट में फिर से शुरू हो जाओगे, वो लौंगे वाला का अभी भी चालू है। बट इट्स ओके। यस, दैट इज इट गाइज। ये थी मेरी लिस्ट, जो मैंने बहुत स्टडी करके, बहुत टाइम इन्वेस्ट करके डेटा निकाला है मैंने। सो यस, विद दैट सेड आई थिंक आई एम गोना एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ थम्स अप दे दो इसे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। अभी लॉकडाउन में तो ज़्यादा मैं नहीं लेके आ पा रहा हूँ आपके लिए, बट जो भी है यही है। So please subscribe, and I truly appreciate your support. Thank you so much once again. You guys take care. I will see you soon. लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स, बाल काटने वाला ही नहीं है कोई, बट क्या करें, नेसेसरी है।